आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आज से मैंने ज़वार से अपनी मोहब्बत, अपना हर ताल्लुक खत्म कर दिया। मैंने उसे हर रिश्ते से, अपनी सारी जायदाद से आग कर दिया। जी मीजान ये क्या कह रही है? मीजान ऐसा क्यों कह रही है? मीजान उससे क्या गलती होगी? उसको माफ कर दे मीजान, उसको किसी साथ होने दे, वो नहीं सह पाएगा। मीजान 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 उसे मेरी आंखें क्यों नहीं खोल रही? मीजान प्लीज, डॉक्टर साहब को बुला। मीजान मीजान आंखें, मीजान मुझसे बात, प्लीज मुझसे बात, प्लीज देखिए। हेलो ज़वार, बहुत बुरी खबर है यहाँ। बीजान कोमे में है। तुम जितनी जल्दी पहुंच सकते हो पहुंच जाओ, वरना शायद तुम उनका दीदार भी ना कर पाओ। क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। मीजान बिल्कुल ठीक थी, मैं पता नहीं क्या हुआ। ज़वार आंखें नहीं खोल रही, मैं उन्हें आवाजें दे रही हूँ, उन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। आज 3 दिन हो गए उनको कोमा में गए हुए। बस तो सिर्फ उनके लिए दुआ की जा सकती है। सफी भाई, मैं मीजान को देख सकता हूँ? आओ मेरे साथ। तुम आया को साथ क्यों नहीं लाए ज़वार? तुम्हारे बगैर वहां अकेले कैसे रहेगी? वो मेरे साथ थी का। क्या कहा तुमने? क्या मतलब? हया कहाँ है ज़वार? कहाँ है हया? बहुत दिनों से उससे बात भी नहीं हुई। वो बीजान की बीमारी का सुनकर भी नहीं आई।
किधर है हया? तुम बोलते क्यों नहीं हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ। हया किधर है जवार? आखिरी बार तुम्हारी बात हुई थी बीजान से, उसके बाद किसका फोन आया था? किसका फोन आया था जिसके बाद बीजान कुछ कह नहीं सकी? ये मेरी वजह से मैं मुजरिम हूं बीजान का। और वो बेरहम जानलेवा फोन किसने किया मैं अच्छी तरह जानता हूं। No, I love you. मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम पहले और आखिरी इंसान हो। मुझे ऐसा लगा है जैसे मैं एक लंबे भयानक ख्वाब से जागी हूँ। I really missed you. I love you. ये तुमने क्या कर दिया सवार? कैसे कर दिया? हया के साथ इतनी नाइंसाफी, इतना जुल्म, वो भी जानबूझकर। काश तुमने बीजान को इनकार कर दिया होता। काश तुमने ये शादी ना की होती। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बीजान को इनकार कर सकता हूँ। और हया, उसकी जिंदगी से खेल गए तुम। अब मुझे समझ में आई कि बीजान क्यों तुमसे इतनी नाराज थे, क्यों वो तुम्हें क्या हुआ सभी भाई? सफी भाई क्या हुआ? सफी भाई और मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। आओ सभी भाई आप चाहे
मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, प्लीज। जान, जान आंखें खोले ना। जान, प्लीज आंखें खोले। यार आंखें खोले ना। माफ कर दे बीजन, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बीजान। बीजान, मैं क्यों नहीं आया पहले? बीजान, Hello? Yes, this is he. तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हया जहां भी होगी कभी ना कभी हमसे आन मिलेगी, लेकिन इस घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। तुम अब इस घर में कभी दोबारा कदम नहीं डालोगे। आहिस्ता 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 आहिस्ता। सवार प्लीज, ऐसी क्या इमरजेंसी हुई है जो इतनी जल्दी फौरन वापसी? कम से कम बीजान के स्वयं तक तो रुको, सब लोग पूछेंगे तुम्हारा। सफीर भाई, मेरे रुकने या ना रुकने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे गुनाहों की शिद्दत में कमी तो नहीं आ जाएगी। और बीजान तो इस तरह नाराज होकर गई है मुझसे कि माफी का हर दरवाजा बंद हो गया। एयरपोर्ट जाना है। सवार, तुम्हें मुझे बताना होगा ऐसा क्या हुआ है वहां, या तुम मुझे भी बताना नहीं चाहते, मुझ पे भी भरोसा नहीं करते? इसका मतलब है तुम हम सब से नाता तोड़ना चाहते हो। नहीं सफीर भाई, वहां पुलिस को एक एशियन लड़की की लाश मिली। उनका ख्याल है कि वो लाश आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। दुआ कीजिए, सब ठीक होगा। मैं नहीं करा था। सफीर भाई, वो शीरीन आपा का इन क़यामत ज़दा हालात में मैं उनको तसल्ली भी नहीं दे पाया। सवार, बीजान के सदमे ने शीरी पे बहुत बुरा असर डाला है। मेरे ख्याल से इस वक्त तुम उससे ना ही मिलो तो बेहतर है। बाद में मैं उसे समझा दूंगा किसी मुनासिब वक्त। इस वक्त तुम जाओ। अच्छा, मैं शीरी आपा से बगैर मिलने चला जाऊं? उन्हें बहुत तकलीफ होगी। शीरीन आपा,
शिरीन आपा, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। तुम हमें तकलीफ के अलावा और दे भी क्या सकते हो? तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया तुमने सवार। पूरे खानदान का शिराज़ा बिखेर दिया। काश तुम कभी वापस ना आए होते। काश हमें तुम जैसे जालिम और खुदगर्ज शख्स के हवाले ना किया होता अपनी हया को। प्लीज ऐसी तो ना कहिए शिरीन आपा। बेजान तुम्हारी असलियत जान गई थी। वो समझ गई थी, इसीलिए उन्होंने तुमसे हर रिश्ता खत्म करने की वसीयत की थी। मैं ही बेवकूफ थी, यही सोचती रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा जब बीजान ठीक होंगी और तुम्हें माफ कर देंगी। मगर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। तुम्हारी गर्दन पे खून नाहक है सवार। तुमने हम सबको मार डाला, मेरी हया को मार डाला, मेरी बेजान को मार डाला तुमने। मैं कैसे मार सकता हूं अपनी बीजान को? ये जो कुछ हुआ मेरी बदनसीबी की वजह से हुआ। काश मैं चला जाता तो ये सब कुछ ना हो। बीजान ने तुम्हें हर रिश्ते से आग कर दिया था। तुम्हारा हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है। हया जहां भी होगी कभी ना कभी हमसे आन मिलेगी। लेकिन इस घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। तुम अब इस घर में कभी दोबारा कदम नहीं डालोगे। बहुत बड़ी सजा है। मर जाऊंगा। जरा करें। ये मेरा नहीं, बीजान का फैसला है। शेर तर्जुमा है, न जाने कैसी खता हुई है कि एक
शिकंजे में मेरी जान है, निकल जाएगी जान। जवार और बीजान दोनों का फोन बन जा रहा है। क्या हो रहा है आखिर वहां? चलो, जवार तो मुझसे नाराज था, और बीजान मेरे पास शायद जवार के घर का नंबर है। जी हेलो, मैं जवार की दोस्त बात कर रही हूँ। उसका फोन बंद जा रहा था तो मैंने सोचा। जवार तो वापस जा चुके हैं, बल्कि आप उनको उनके सेल नंबर पे फोन करें। एक सेकेंड, आप मुझे उसकी फ्लाइट नंबर दे सकते हैं? जवार का हमसे अब कोई रिश्ता नहीं है। आइंदा यहाँ फोन मत करना। यकीन नहीं आ रहा जोई कि तुम इतनी जल्दी वापस आ रहे हो। तुम्हें किस चीज ने इतना मजबूर किया? मेरी मोहब्बत ने या फिर हया की मोहब्बत ने? लेकिन मैं हया को तुम्हारे दिल में टिकने नहीं दूंगी। उसका कोई हक नहीं है तुम पर। जुल्म उस पर नहीं बल्कि मुझ पर हुआ है। हया जबरदस्ती आई है हम दोनों के बीच, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ बीजान है, सिर्फ बीजान। जहर है तुम्हारी जबान में। तुमने मेरी बीजान को डस लिया। तुम्हारा दिया हुआ जहर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, चली गई वो। आहिस्ता 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 आहिस्ता। किसे फोन कर रहे हैं आप बार-बार? जवार को फोन कर रहा हूं। अब तक तो पहुंच गया होगा, पता नहीं फोन क्यों नहीं लग रहा। फोन खुल जाना चाहिए। क्या जरूरत है उसे फोन करने की? शीरी, मैं हया की तरफ से बहुत परेशान हूं। जवार कह रहा था कि कोई डेड बॉडी। डेड बॉडी? कैसी डेड बॉडी? सफीर, आप क्या कह रहे हैं? क्या हया? हेलो, सलाम है सफीर भाई। सफीर भाई, वो लड़की हया नहीं थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। ठीक। कठिन है परदेस की
न जाने कैसी खता हुई है कि एक शिकंजे में मेरी जान है, निकल जाएगी जान। आहिस्ता 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 आहिस्ता। ज़ोई, मैं कब से तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। मुझे लगा आज फिर तुम घर नहीं आओगे। पहले एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट से यहाँ तक, कि तुम्हें मेरी कोई आवाज नहीं आ रही। मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। प्लीज ज़ोई, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम जानते हो नहीं। पागल हो रही हूँ तुम्हारे बगैर, नहीं रह पाती तुम्हारे बगैर। गलत फहमी है तुम्हारी। कोई भी इतना अहम नहीं होता कि उसके बगैर ना रहा जा सके। इंसान अपनी सबसे बड़ी हस्ती को भी खोकर रह लेता है। इसके अलावा क्या कर सकता है? जानती हूँ तुम हया की वजह से मुझसे नाराज होना। आई अंडरस्टैंड। मुझे एक बार बैठकर तुम्हारी बात तसल्ली से सुननी चाहिए थी, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुननी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करती, मुझसे कंट्रोल नहीं होता ना। तुम्हारे और मेरे दरमियान किसी औरत को नहीं बर्दाश्त कर सकती ज़ोई। तुम्हारी तंगदिली ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सूफी, सब खत्म हो गया। तुमने इतना बड़ा जुर्म किया, तुम्हें एहसास तक नहीं। मुझे हया के अंजाम पर कोई अफसोस नहीं। मैं आज भी उससे बहुत नफरत करती हूँ। तो तुम्हारे और मेरे दरमियान उसको कभी नहीं आने दूंगी, याद रखना। जब किसी रिश्ते में खुदगर्जी शामिल हो जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत खत्म हो जाती है। फिर वो दोनों कभी भी साथ नहीं रह सकते। हमारे रिश्ते में भी यही कुछ हुआ है। ये सब कुछ तुम्हारी वो बीजान की वजह से हुआ है। उन्होंने आग लगाई है हम दोनों के दरमियान। उन्होंने हमारी रिलेशनशिप को बर्बाद कर दिया। वो असल मुजरिम है। चुप हो जा। एक लफ्ज और। कितना जहर है तुम्हारी ज़बान में। तुमने मेरी बीजान को डस लिया। तुम्हारा दिया हुआ जहर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। चली गई वो। मेरी सादा दिल मोहब्बत करने वाली बीजान इस दुनिया में नहीं है। तुम कातिल हो। तुम्हारा ये जुर्म मैं आखिरी सांस तक नहीं बर्दाश्त करूंगा। ओए, ओए। अस्सलाम वालेकुम। सोफी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। शायद यही अल्लाह का मंजूर था। जो हम चाहते हैं वो हमें हमेशा नहीं मिलता। इंसान कुदरत के फैसलों के हाथों मजबूर होता है।
आहिस्ता 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 आहिस्ता